Hello children, how are you? How are you today? I am good, I am well. What about you? Hello kids, welcome to Savita Ford Academy. This is our Hindi lecture. बच्चों, आज की हिंदी की तासिका में प्रकृति का संदेश, ये जो हमारी कविता है उसके प्रश्नों के उत्तर हम आज लिखेंगे। पहला है मौखिक। हमने तेज किससे लिया है? सूरज से। चिड़िया हमें क्या सिखाती है? उड़ना। सदा चलते रहना हमने किससे सीखा है? समय की टिक टिक से। अभी है लिखित। लिखित मतलब हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है। यहाँ पे जगह है लिखने के लिए हिंदी की, जो टेक्स्ट बुक है, जो पाठ्य पुस्तक है, उसमें हिंदी की पाठ्य पुस्तक है हमारी वामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक, और ये पाठ्य पुस्तक है क्लास 3 का CBSE बोर्ड का। चलिए, हमें किस बात पर धैर्य नहीं खोना चाहिए? हमें मुश्किल आने पर धैर्य नहीं खोना चाहिए। दूसरा है गगनचुंबी पर्वत से हमने क्या सीखा? क्या सीखा है? गगनचुंबी पर्वत से सीखा है हमने हमारा लक्ष्य ऊंचा हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। आगे का प्रश्न है सुंदर संदेश किसमें समाया हुआ है? प्रकृति के कण कण में ही सुंदर संदेश समाया। ईश्वर ने किसके द्वारा अपना रूप दिखाया है? ईश्वर ने प्रकृति के द्वारा अपना रूप दिखाया है। अभी है बहुवैकल्पिक। ई नंबर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर सही मतलब ये टिक मार्क करना है, बराबर का निशान लगाना है। हमने ढलाना किससे सीखा? तितली से। यहाँ पे बराबर का टिक मार्क करना है। आगे है मुश्किल आने पर हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। यहाँ पे टिक मार्क करना है। चांद हमें क्या देता है? क्या देता है चांद हमें? शीतल छाया देता है, बराबर। अभी है अगला प्रश्न, दी गई अधूरी पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तेज लिया सूरज से हमने, चांद से शीतल छाया, टिम टिम तारों की हम समझ गए सब माया। अगला है ख, प्रकृति के कण कण में है सुंदर संदेश समाया, ईश्वर ने इसके द्वारा जो अपना रूप दिखाया। अगला है पठित बोध। यहाँ पे आपको नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर चुनिए। ओके, आपको प्रश्नों के उत्तर चुनने हैं जो ऑप्शन दिए हैं। सागर ने सिखलाई हमको गहरी सोच की धारा, गगनचुंबी पर्वत से सीखा हो ऊंचा लक्ष्य हमारा। क है ऊंचा लक्ष्य हमने किससे सीखा? पर्वत से। सागर ने हमको क्या सिखलाया? गहरी सोच। पहले सोचो फिर लिखो, है ना। लक्ष्य का पर्यायवाची है उद्देश्य। व्याकरण की बात, वे शब्द जिनके अर्थ लगभग समान होते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे पवन, बाग, बगीचा, और चिड़िया के लिए पक्षी, खग आदि। तो चलिए नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूरज के लिए दिनकर, रवि। सागर, समुद्र, जलधि। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, पानी, नीर, जल। चांद, चंद्रमा, चंदा। भी आगे दिखे दिए गए वर्णों को समझकर दो दो शब्द लिखिए। ड से डर, डाकिया, डकैत। ड से ड मतलब यहाँ पे डॉट आया है ड के नीचे। सड़क, पेड़, घड़ी। ढ, ढक्कन, ढोल, ढोलक। ढ से पढ़ना, पढ़ाई, बूढ़ा। अब यहाँ पे है एक एक्टिविटी, सीढ़ी बनानी है। जैसे ये यहाँ पे नव दिया है, बीच के जो भी लेटर्स नहीं दिए वो हमें फिल करने हैं। यहाँ पे नव, और ये क्या है? भवन। देखिए भवन, ये है रिवर, उसको हिंदी में बोलते हैं नहर, नहर। तो यहाँ पे है ये है थर्मस, तो यहाँ पे लिखना है थर्मस। और ये है सड़क, सड़क। ये है पतंग, पतंग। और ये है गधा, गधा। आगे देखिए,
और या और में अंतर। सभी का ध्यान उस ओर चला गया। उन्होंने नज़रें उठाकर नरेंद्र को देखा और मुस्कुरा उठे। तो हमें यहाँ पे और या और सेंटेंस में फिल करना है। दिए गए वाक्यों में और या और का प्रयोग कीजिए। मोहन डैश डैश सोहन पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद वे घर की ओर जा रहे हैं। वे घर जाकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह उठकर वे बगीचे की ओर जाते हैं। बच्चों ने उगते सूरज की ओर देखा। तो चलिए आगे है। सोच कर बताइए, प्रकृति के रूप में किसका स्वरूप दिखाई देता है? परमेश्वर का, भगवान का। ओके, ये आपका क्वेश्चन है आपके लिए, आपने सोचना है और हमें कमेंट में ज़रूर लिखना है। आगे है रचनात्मक गतिविधियाँ। कविता में प्रकृति की चीज़ें हमें जो सीख देती है उनकी एक सारणी बनाइए। चार्ट बनाना है आपको। चित्रों को पहचान कर वर्णों का क्रम ठीक करके नाम दोबारा लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए है। ओके, आपका होमवर्क बहुत आसान है। इसके लिए आपको 2 बार कविता पढ़नी है। ये देखिए यहाँ पे है आलू का पिक्चर और शब्द दिया है उल्टा पुल्टा, उसको हमें अरेंज करना है, सही लिखना है। लुआ आलू यहाँ पे है। ये है छाता, ये है टमाटर, ये है रजगा, ये गाजर का पिक्चर इसलिए गाजर लिखना है। आग, सड़क, ये है अनार, आम। बस अभी कुछ रोचक बातें देखिए। हमारे धरातल पर बहुत सारा कचरा देखने को मिलता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी हजारों टन कचरा पाया जाता है जो तैर रहा है। सच है, ऑब्वियसली सच है, क्योंकि जो भी हम व्हीकल्स गाड़ियाँ चलाते हैं ना, तो उनका जो धुआं होता है वो कहाँ जाता है? ऊपर ही जाता है ना, अंतरिक्ष में। तो वो कचरा फैल रहा है ऊपर जाके। रबर का पौधा घर के वातावरण के साथ साथ हवा को भी शुद्ध करता है, सही है। इसलिए रबर का ना हो सके बट कोई ना कोई, जैसा कि तुलसी का और भी मनी प्लांट और आयुर्वेदिक, जैसे कि कौन सा है, पुदीना है ना। ऐसे आप अगर सिटी में रहते हैं तो अपनी गैलरी में, बालकनी में लगा सकते हैं। अगर खेती में हैं तो आप बड़े पेड़ भी लगा सकते हैं। तो आज के अनमोल विचार भी सुन लेते हैं। प्रकृति का अनियंत्रित दोहन मानव के विनाश का संकेत है। बराबर है, मतलब प्रकृति में जो भी है वैसा ही रहना चाहिए, उसको दुरुपयोग नहीं करना है। ओके, नहीं तो विनाश हो सकता है। और बहुत सारे पेड़ लगाने हैं, ना कि पेड़ काटने हैं। ओके, कृत्रिम साधन क्षणिक सुख देते हैं, जबकि प्रकृति हमेशा आनंदमयी होती है। ऑब्वियसली सच है। इसलिए कार्टून मत देखो, थोड़ा बहुत देखना, 10 मिनट ओनली, ओके, दिन में। बट आधा घंटा बाहर जाके खेलना। ओके बच्चों, तो अगली हिंदी की तासिका में हम हमारा पाठ दूसरा, जीवन एक संघर्ष, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।